हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जो कि भाग 18 में निर्मित हैं। पहला 352, जो कि राष्ट्रीय आपात है। दूसरा 356, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और तीसरा 360, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की चुकी है। दोस्तों, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दोस्तों, यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2017 में पूछा गया है प्रश्न है। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा 3 बार कर चुकी है। दोस्तों, यह पहली घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। और दोस्तों, दूसरी घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। और तीसरी घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सभी। दोस्तों, 3 प्रकार की आपातकाल होते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 के अंतर्गत आता है। और राजकीय संवैधानिक आपातकाल, जो कि 356 के अंतर्गत आता है। और वित्तीय आपात, जो कि 360 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये सभी आते हैं। भारत का राष्ट्रपति इन सभी की घोषणा करता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। दोस्तों, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 352। दोस्तों, अनुच्छेद 361 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के तहत करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। दोस्तों, यह प्रश्न IAS 1999 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध आक्रमण पर, बाह्य आक्रमण पर, सशस्त्र विद्रोह पर, इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो 1 बार, 3 बार, 2 बार, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों यह प्रश्न एनटीपीसी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। दोस्तों आंतरिक अशांति की घोषणा 1 बार राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 26 जून 1962, 26 अक्टूबर 1962, 25 जून 1975, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली बार घोषणा की गई थी। उस समय देश के राष्ट्रपति एस डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो युद्ध आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अशांति के आधार पर। और दोस्तों यह घोषणा 25 जून 1975 में की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीबी गिरी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जो देश के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था, जो देश के चौथे राष्ट्रपति थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो बीबी गिरी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और फखरुद्दीन अली अहमद ने। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा की गई थी 1975 में। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल में संघ की प्रकृति का क्या होता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो समाप्त कर दी जाती है, वैसी ही रहती है, निलंबित कर दी जाती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी असम 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैसी ही रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ की प्रकृति वैसी ही रहती है जो पहली थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा अवधि क्या है? तो 2, 3, 4, कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना 1 माह के अंदर रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।